नमस्कार प्यारे बच्चों। दिनांक है आज 20 जून 2020। कक्षा 10वीं, विषय संस्कृत। उपविषय है जननी तुल्य वत्सला। जननी यानी माता, तुल्य समान, वत्सला यानी प्रेम भाव, कि माँ का समान प्रेम भाव। प्रस्तुत जो आज का पाठ है वो हमारी 10वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेम उसी द्वितीय भाग से संकलित जननी तुल्य वत्सला से अवतरित है। और यह जो पाठ है महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के वन पर्व से क्या है लिया गया। और प्रस्तुत पाठ में क्या दिखाया गया है कि जो माँ है उसके चाहे हजारों पुत्र क्यों न हो, उसको सभी समान रूप से प्रिय होते हैं, लेकिन जो पुत्र उसका दीन और सबसे कमज़ोर होता है वो उसको अत्यधिक प्रिय होता है। यही इस पाठ में क्या है दिखाया गया है। कश्चित् कृषकः बलिवर्धिभ्यां क्षेत्रं कर्षणं कुर्वन् आसीत्। कश्चित् कृषकः कोई किसान बलिवर्धिभ्यां अपने बैलों से क्षेत्र कर्षणम खेत की जुताई कुर्वन् आसीत् कर रहा था। यानी कोई किसान अपने खेत में 2 बैलों से जुताई या उसको जोत रहा था। तयो उन दोनों बलिवर्धियों बैलों में से एक शरीरेण दुर्बल है, जवेन गंतुम अशक्त है आसीत। उन दोनों बैलों में से एक बैल शरीरेण शरीर से कमजोर था, जवेन गंतुम और तीव्र वेग से चलने में अशक्त आसीत असमर्थ था। यानी उन दोनों बैलों में से एक बैल क्या था कमजोर था और वो जल्दी जल्दी क्या है चलने में असमर्थ था। अतः इसलिए कृषक तम दुर्बलम वृषम तोंदेन नुद्यमान अवर्तत। अतः इसलिए कृषक है किसान तम दुर्बलम वृषम उस कमजोर बैल को तोंदेन तोंद कष्ट देने से नुद्यमान है हाँकता हुआ अवर्तत यानी जा रहा था। जो किसान था ना उस कमजोर बैल को क्या है वो कष्ट देते हुए बार बार उसको पीटते हुए क्या है लेके जा रहा था। स ऋषभ हल मूढ़वाम गंतुम अशक्त है क्षेत्रे पपात है। स ऋषभ है वह बैल हल मूढ़वाम हल को उठाकर गंतुम अशक्त है चलने में असमर्थ होने के कारण क्षेत्रे पपात है खेत में ही क्या है गिर गया। क्रुद्ध है क्रोध में आए हुए कृषि वल्लह किसान ने तम उत्थाप्य तुम उसको उठाने के लिए बहुवारम अनेक बार यत्नमय क्रोध प्रयत्न किया, तथापि फिर भी विषय न उत्थित है, वह जो बैल था नहीं उठा। भूमौ पतिते भूमि पर गिरे हुए सब पुत्रम दृष्ट्वा अपने पुत्र को देख करके सर्वधेनु नाम सभी गायों की माता शुर्भे सुरभि नेत्राभ्याम अश्रुणी आविर्षान उसकी आंखों से आंसू के हैं आने लगे। सुरभिम अवलोक के हैं सुरभिम अवस्था सुरभि की अवस्था को दृष्टवा देख करके सुर अधिप है जो देवताओं के राजा इंद्र है, उन्होंने ताम में पृछत उससे पूछा, यानी किससे पूछा सुरभि से। अई सुभी हे कल्याणी कि मेव रोदसी इस प्रकार क्यों रो रही हो, उच्चताम कहो साच है। और वह बोली विनिपातो न वह कश्चित् दृश्यते त्रिदश अधिप है अहम तु पुत्रम सोचामि तेन रोदमी कौशिक है। फिर इस श्लोक में क्या कहा उसने कि त्रिदश अधिप है, हे देवताओं के राजा इंद्र, वह कश्चिद विनिपातो न दृश्यते कि हे देवताओं के राजा इंद्र मुझसे किसी भी व्यक्ति का विनिपातो न दृश्यते विनाश नहीं देखा जाता। कि हे देवताओं के राजा इंद्र मुझसे किसी का भी क्या है विनाश देखा नहीं जाता। अहम तू पुत्रम सोचामी मैं तो उस पुत्र के लिए क्या है चिंतित हूँ।
कौशिक है। हे इंद्रदेव का ये एक विशेषण है, उसको ही कहते हैं कौशिक है। तेन रोदामी, इसलिए ही क्या है मैं रो रही हूँ। कहने का भाव क्या है कि जो सुरभि गौ माता है वो मातृत्व पक्ष को दिखाते हुए कहती है कि मैं इस दुर्बल और कमजोर बैल की दशा को देख करके क्या है रो रही हूँ। मुझसे क्या है किसी का भी क्या है दुख नहीं देखा जाता। भोवाश्व है, हे देवराज इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदामि, पुत्र की दीनता को देख करके मैं क्या है रोती हूँ। स दीन इति जानन कृष्क है तम बहुदाम पीड़यति, वह दीन है ऐसा जानते हुए भी किसान उसको क्या है अनेक प्रकार से क्या है दुखी कर रहा है। सकृच्छेन भारम उद्वहति, वह क्या है कठिनाई से भार को ढोता है। इत्रमिव धुरम वोढ़ुम स शक्नोति, वह क्या है दूसरे बैलों के समान क्या है जुए को नहीं ढो सकता। एतत् भवान पश्यति न, यह तो क्या है आप भी देखते ही हैं। इति प्रत्यावोचत, इस प्रकार उसने क्या है कहा। भद्रे नूनम, हे कल्याणी, सहस्राधिकेन पुत्रेषु सत्व अपि तव अस्मान एवेत दृशान वात्सल्यम कृतम, कि सहस्राधिकेन अपि हजारों से भी निश्चय ही हजारों से भी अधिक पुत्रों की माँ होते हुए अस्मिने वेतादृशम, इसमें ही इस प्रकार की वात्सल्य कथम, ममता कैसे, यानी इस प्रकार का प्रेम भाव क्यों, यानी तुम्हारे तो हजारों पुत्र हैं, तुम्हें इसके प्रति ही ऐसा प्रेम भाव क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा, इस प्रकार इंद्र के पूछे जाने पर सुरभि प्रत्यावोचत, सुरभि ने कहा। प्यारे बच्चों, आज हम इस पाठ को यहीं तक करेंगे, इसका पहला भाग, कल हम इसका दूसरा करेंगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को 3-4 बार देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। आपका दिन शुभ रहे, स्वस्थ रहे। धन्यवाद।